सैकड़ों सालों के बाद अब जाकर आधुनिक मेडिकल विज्ञान भी ये बोल रहा है कि आपके पेट में एक दूसरा दिमाग है। इसे सेकंड ब्रेन या गट ब्रेन कहा जा रहा है। योग संस्कृति में आमतौर पर यह कहा जाता है कि आपको हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जो उसी दायरे में उगाया गया हो, उतनी ही डायमीटर या रेडियस में उगाया गया हो जितनी दूरी एक आदमी एक दिन में चल सकता है। सुबह से शाम तक अगर आप चलें, शायद आप 15, 20 या शायद 25 किलोमीटर तक सीधा चल पाएंगे। तो आपको 25 किलोमीटर के दायरे में उगा भोजन खाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है या इसका विज्ञान क्या है? देखिए, मिट्टी में जिस तरह की सूक्ष्म जीवों की गतिविधि होती है और जो इंसानों की आंतों में होता है, वो एक ही है। वो एक जैसा ही है या एक तरह से मिट्टी में होने वाली गतिविधि का ही और अधिक विकसित रूप पेट में होता है। सैकड़ों सालों के बाद अब जाकर आधुनिक मेडिकल विज्ञान भी ये बोल रहा है कि आपके पेट में एक दूसरा दिमाग है। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें कि आप कौन हैं। I hope it's not so for you, but मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपके साथ नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें कि आप कैसे हैं, आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपके संतुलन का स्तर, आप में शांति, सब कुछ इससे तय होता है कि आपके पेट में क्या हो रहा है। इसे सेकंड ब्रेन या गट ब्रेन कहा जा रहा है। खैर, ये सच है कि शरीर की केमिस्ट्री या रसायन कई स्तरों पर काम करते हैं। एक बात यह कि इस केमिस्ट्री को मैनेज करने के लिए ग्रंथियों के स्राव बहुत जरूरी हैं। लेकिन पेट वो जगह है जहां आप रूपी इस मेडिकल फैक्ट्री के अंदर आने वाला इनपुट आता है, यानी सारा खाना। तो भोजन कैसा हो? अगर भोजन उसी भूमि का हो जिस पर आप खड़े हैं, तो आपका उससे एक विशेष रिश्ता होता है। प्रकृति की उदारता है कि उसने आपको यहां वहां घूमने की थोड़ी आजादी दी है और आप पूरे कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि आपका स्रोत क्या है। तो अपने स्रोत के संपर्क में बने रहें, जो कि मिट्टी है। आपके विकास की प्रक्रिया ही मिट्टी ने करवाई है। ये मिट्टी से ही प्रेरित है। विकास का सबसे बुनियादी पहलू जिससे इस धरती के जीव ज्यादा से ज्यादा जटिल रूपों में विकसित हुए हैं और जीवन के लाखों रूपों में प्रकट हुए हैं। और आज खैर हम कम से कम ये दावा कर सकते हैं कि हम धरती के सबसे विकसित प्राणी हैं। हम अब भी बन रहे हैं, यानी बीइंग हैं, पर फिर भी हम विशाल क्षमता वाले विकसित प्राणी हैं। हमारी ये क्षमता दुर्भाग्य से हमारे ही खिलाफ हो गई है। हमारी ये बुद्धि आज हर कोई पेट के दिमाग को ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस दिमाग को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये दिमाग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। हर कोई सोच रहा है कि यही सारी मानसिक समस्याओं का आधार है। हाँ, ऐसा ही है। अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो इतना शक्तिशाली उपकरण, अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आप वो अपने पेट वाले दिमाग की ओर पलट रहे हैं जो ज्यादा भरोसेमंद है, कम से कम वो खुद से चलता है। तो पेट के ये सूक्ष्म जीवी और ऊपरी सतह की मिट्टी में जो कुछ होता है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। और इसमें न केवल जीवन को बनाने वाली सामग्री होती है, बल्कि इसमें कितनी सारी दवाइयां भी होती हैं। एक तरह से आज हम उन्हें दवाइयां कहना चाहेंगे, पर मैं उन्हें उपचार की शक्तियां कहूंगा। जैसे उदाहरण के लिए, पता है, ये पाया गया है कि ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनमें ये पता चला है कि बाहर मिट्टी में खेलने वाले बच्चों का गट माइक्रोबायोम हमेशा ज्यादा स्वस्थ होता है। इसलिए नहीं कि वो मिट्टी खा रहे हैं, ये बस हो रहा है क्योंकि आपका शरीर और मिट्टी दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बस दो अलग अलग रूपों में हैं। चाहे आप मिट्टी का बर्तन बनाएं या मिट्टी का चित्र बनाएं या मिट्टी का मानव शरीर बनाएं, सब कुछ मिट्टी ही है। तो मिट्टी से जुड़कर एक हो जाना है, या तो भोजन की मदद से या शारीरिक रूप से जुड़े रहकर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आधुनिक जीवन शैली ने हमें पूरी तरह से मिट्टी से दूर कर दिया है। हम लोग मिट्टी से बहुत दूरी बनाकर जी रहे हैं और
यहाँ तक कि जब हमें ज़मीन पर चलना भी होता है, वो ऊंची हील्स पहनती हैं जो 6 इंच लंबी होती है। मैं महिलाओं और उनके फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, वो जो चाहें कर सकती हैं, लेकिन पृथ्वी से जुड़कर रहना और सबसे बढ़कर मिट्टी से जुड़े रहना स्वस्थ और संतुलित जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा भोजन और हमारी मृत्यु मिट्टी से जुड़ी है, ये समझना ज़रूरी है।